Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about division of decimals by 2 digit numbers. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को कितनी 2 digit नंबर से ईजिली डिवाइड किया जा सकता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लेकिन किस तरह से बच्चों को और भी इजी तरीके से हम उस डिवीज़न को सिखा सकते हैं, तो आज की क्लास में हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से एक सम सॉल्व करते हैं। सपोज हमें डिवाइड करना है 75.15 को 45 से। तो जब हम देखते हैं 45 से हम 75.15 से डिवाइड करेंगे, तो 45 1 जा 45, क्योंकि 2 ज़्यादा हो जाएंगे 90। देन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 30। अब क्योंकि हमें पॉइंट के बाद का नंबर नीचे उतारना है यानी 1, तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे तब ये 1 उतारेंगे। उसके बाद 45 में ये 301 जाएगा 6 टाइम 270, माइनस करेंगे तो 31 आएगा। उसके बाद ये 5 हम यहाँ लिख लेंगे 315, तो ये जाएगा 7 टाइम्स 315। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी गेट 0। अब हम इसको और इजी वे से बच्चों को किस तरह से समझाएं कि किस तरह से हम ये 2 डिजिट का नंबर्स जो है, इससे बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इनका टेबल हमें नहीं आता है। कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ पाता है बच्चों को, तो हम और भी इजी तरीका उसको बता सकते हैं कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे से बोलिए कि ये जो डिवाइज़र है 45, इसको अपने माइंड में देखिए कि 45 की 2 नंबर्स के टेबल में आ रहा है। जैसे 9 5 जा 45 होता है, 9 के टेबल में और 5 के टेबल में, दोनों में 45 आता है। ठीक है, तो डेट मीन अब हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर से मिल गए जिनके टेबल में 45 आता है। अब हमें इसको पहले जो ये जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है उसको पहले हम 9 से डिवाइड करते हैं। सपोज हमने यहाँ 9 लिया, तो 75.15 को हमने इसको डिवाइड किया। तो अब हम 9 से 75.15 को डिवाइड करेंगे, तो 9 8 जा होते हैं 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 3। अब पॉइंट के बाद का नंबर उतारना है तो 1, पहले पॉइंट लगाया फिर 1 उतारा। उसके बाद 9 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो जाए। 9 3 जा 27। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम 31, वी गेट 4। अब ये वाला जो 5 है ये हमें यहाँ पर उतारना है, 45 हो गया, 9 5 जा 45। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये इसी नंबर को जो हमें 9 का डिवाइड करके आया, जो क्वेश्चन आया, उसी नंबर को अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी इसको अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें, देखिए 8.35। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आया। अब ये पॉइंट के बाद का नंबर हमें लेना है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे फिर ये नंबर उतारेंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 33 से ज़्यादा ना हो जाए। 5 6 जा 36, 5 6 जा 30, 3 बचेगा। अब ये वाला 5 हम यहाँ उतार लेंगे, ये 3 यहाँ उतारा था, अब यहाँ पर 5 उतारेंगे। 5 7 जा 35। तो देखिए फाइनली आंसर, जब दोनों नंबर से हमने 1 by 1 इस पूरे नंबर को डिवाइड किया, तो हमें क्या आंसर मिला, हमें यही आंसर मिला जो हमने डायरेक्ट डिवाइड करा था 45 से। वही आंसर हमारा जब हमने उसको स्टेप में डिवाइड किया, हमने डिवाइजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस तरह से, 45 जो डिवाइजर था वो किस टेबल में आ रहा है, तो 9 5 जा 45, तो पहले एक बार उस नंबर को हमने 9 से डिवाइड करा। 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को फिर से हमें 5 से डिवाइड करना है। देन फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा मिला 1.67। इज इट क्लियर? नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज एक नंबर ले लेते हैं 2108.7। इसको डिवाइड करना है
33 से। तो पहले हम डायरेक्टली इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। 33 से हम डिवाइड करते हैं 2108.7 को। तो 33 सिक्सा होते हैं 198। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 और फिर उसके बाद हम 8 यहाँ पर लिख लेंगे। 128 को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम, अब इसमें इसको 3 टाइम्स जाएगा। ये 33 3 × 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 29। अब इसको हम 7 उतार लेते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का नंबर है तो पहले पॉइंट लगेंगे फिर 7 उतारेंगे। हमने उतार लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 3 × 27, यानी कि ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आया, इसका क्वेश्चन आया हमारा 63.9। अब हमें बच्चों को देखिए ये कहना, जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को बच्चों को समझाना है कि किस नंबर के टेबल में आता है। तो देखिए डिवाइजर जो है 33 है तो 11 के टेबल में आता है 11 3 × 33। तो 11 से डिवाइड करेंगे एक बार इस नंबर को, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। पहले हम 11 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, 2108.7। 11 1 × 11, क्योंकि 2 × 22 ज़्यादा हो जाएगा 21 से। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मिला 10। अब हमने ये 0 यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया हमारा 100। अब 11 9 × 99। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 1 एंड 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम 8 यहाँ पर उतार लेंगे। 11 1 × 11, 7 बचेगा। अब ये 7 उतारने से पहले, क्योंकि पॉइंट के बाद का नंबर है, पहले पॉइंट लगाएंगे, देन हम इस 7 को यहाँ पर लिख लेंगे। 7 11 7 × 77, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। पूरा कंप्लीट। इसके बाद देन हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हमें अब की बार 3 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, अब हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से हम इस क्वेश्चन को 191.7 को डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 19 से ज़्यादा ना हो जाए। 3 6 × 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब उसके बाद ये 1 यहाँ पर उतारेंगे, ये हो गया 11। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 11 से ज़्यादा ना हो जाए। 3 3 × 9, 3 3 × 9। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी गेट 2। उसके बाद पॉइंट के बाद का नंबर उतारना है तो पहले पॉइंट लगाएंगे, देन हम इस नंबर को उतारेंगे। 27, 9 के टेबल में 27 आता है। 3 9 × 27। तो देखिए कितनी इजली हमने आंसर निकाल लिया। बच्चे भी नहीं घबराएंगे और इजली वो इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन फाइनली हमारा इसका आ गया 63.9। तो इजली हम बच्चों को बता सकते हैं, अगर बहुत लंबा नंबर है और बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इसको डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो हम किस तरह से डिवाइजर को स्प्लिट करके उनको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके इजली हम बता सकते हैं। अगर उन्हें सिंगल डिजिट का डिवीजन अच्छे से आता है तो वो इजली इसको कर पाएंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।